हेलो दोस्तों, कहिए कैसे आप। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सी-टेट के बारे में, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होना है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, वैसे तो मुझे तो देना नहीं है क्योंकि मेरा तो क्वालिफाइड हो गया है पहले से 2 बार। तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करना होगा, हो भी गया होगा। और जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है तो उनको भी ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस देखें, सिलेबस क्या है। और सिलेबस के साथ में हमको प्रीवियस ईयर भी देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। तो इससे हमारे जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। देखिए, टाइम किसी को नहीं मिलता है। यदि कोई सोचे कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है तो टाइम किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि हम जैसे लेडी के लिए जो घर का भी काम करूँ, बच्चों को भी संभालूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ करना है, हासिल करना है तो एक जुनून होता है, उसके लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा और निकाल आता है। तो सी-टेट की तैयारी करने में हमें टाइम की बात आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम सुबह जितने टाइम उठते हैं, जितने बजे उठते हैं, तो इसके लिए 1 घंटा पहले हमें उठना पड़ेगा लेडी के लिए, चूँकि उनके पास काम भी होता है घर का। तो उधर 1 घंटा उनके लिए बच जाएगा। और लंच करने के बाद भी निकाल सकती हैं। बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद भी हो सकता है। ये तो सुबह का हो गया, जब नाश्ता करते हैं इसके बाद हो गया। बच्चे आते हैं, उनको खिला पिला के, यदि छोटे बच्चे हैं तो सो गए तो इसके बाद भी टाइम मिल जाएगा। और नाइट में खाना खिलाने के बाद, सबको घर का काम करने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, 1 से 1.5-2 घंटा, जितना भी अपना सूटेबल लगे, कितना हो पाएगा, तो उसमें भी टाइम निकाल सकते हैं। और सी-टेट में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 75 यानी कि 75 प्रश्न पेडागोजी का रोल होता है। पेडागोजी इसमें बहुत ही आवश्यक होता है। तो पेडागोजी निकालना सबके लिए आसान नहीं होता है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी पहले से सी-टेट किए हुए हैं, जिनको पता है कि पेडागोजी में क्या आता है, कैसा मैटर होता है इसमें, तो वो तो निकाल सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो पेडागोजी पढ़ने के बाद बहुत आसान लगने लगती है। हालांकि मुझे भी पहले बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, और जब मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, हालांकि मैंने तो कोचिंग किया था इसके बाद मुझे इजी लगने लगा था। तो कोचिंग में मुझे कुछ टिप्स बताए गए थे, कुछ क्या बोलते हैं उनको, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट बताए गए थे। वो बहुत ही वर्क करते हैं पेडागोजी में। सी-टेट निकालने में पेडागोजी का तो बहुत ही रोल रहता है। और ये नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, हालांकि अभी भी मेरे पास नोट डाउन है। आप लोग बताइएगा कि यदि आपको चाहिए तो मैं पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, या तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो बहुत ही वर्क करेंगे। आपको क्या करना है उसमें, क्या करना है कि एक शब्द, 2 शब्द जैसे हैं तो वो शब्द आपको देखना है और प्रश्न देखना है कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है। बाकी विकल्प आपको उसमें नहीं पढ़ना है कि क्या कह रहा है। प्रश्न पॉजिटिव है तो हमको चारों विकल्प में से एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। यदि वो मिल गया तो हमारा वही आंसर सही है। बाकी क्या कह रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, प्रश्न भी क्या क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं, प्रश्न को देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसी हिसाब से सी-टेट निकालना हालांकि सरल हो जाता है जिन बच्चों को आ जाता है निकालना। सी-टेट के साथ साथ में आप यूपी-टेट भी की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कि सुपर-टेट भी लगा हुआ है, तो सुपर-टेट की भी तैयारी करिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, तब तक के लिए बाय बाय।